राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छी सी कहानी लेकर। कहानी पूरी सुनिए, पूरा आनंद आओगा। और कहानी अगर आप पूरी सुनो भी हो तो भी आपने कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिलेगा। मैं कहानी ऐसी सुनाऊँ कि आपने कुछ सीखने को मिले और आप पूरा इंटरेस्ट लेके और पूरी कहानी सुने। और कोई पूरी ना सुनो तो भाई कुछ तो देख ले करो। लोग बाग वीडियो तो इतने देख ले हैं और टाइम कुछ नहीं होता आता उसका वीडियो का। उस टाइम बिल्कुल ना आता कती भी। तो भाई कहानी सुनाऊँ मैं, सुनियो पूरी। एक सतगुरु था। तो वो एक दिन सोचा है अगर मैं जो है भाई अपने चेले के घर जाऊंगा और उनका जाकर खाना खाऊंगा। तो सतगुरु ने जो अपने साथ और भी ले लिए दो चार आदमी। और भाई उनने लेके और सतगुरु उस भगत के घर चल दिया। चेले के घर चलेंगे और उनका खाना खाएंगे। और भगत जो था वो था बिल्कुल गरीब आदमी, बेचारा कति गरीब महागरीब। और वे थे एक भाई वो भगत और उसकी घरवाली और उसका बेटा जवान, तीन आदमी घर में। और सतगुरु चल दिए भाई अपने पूरी पार्टी लेके, 5-7 आदमी लिए और चल दिया कि भाई आज उस भगत का खाना खाओगे चल कर। वही आगे। अरे वो गरीब बेचारा ये क्या करे, घर में ना खाने कती वे तो अपना बस करें लेकिन अपने खा ले थे क्या लगे। कोई तेरे मेरे जैसा चला जा था तो भाई पड़ोसिया के ले ले थे, अपने चला ले थे काम। तो भाई जब उसने भगत ने खबर लगी अब भाई सतगुरु आएंगे हमारे घर, तो भाई उस भगत ने भी प्रचार कर दिया पड़ोस में अगर मेरा सतगुरु आओगा। और भाई ये भाई मेरे सतगुरु बहुत वो है भाई चमत्कारी है भाई, मेरा सतगुरु तो मरे उड़ा ने भी जिंदा कर दे है। उसने बहुत प्रचार करा अपने सतगुरु का बहुत ज़्यादा। अब सतगुरु तो आ गया अपने, पर ये खाना तो घर में कुछ भी कोने क्या करे। ये वो भगत बोलिया अपनी घरवाली ते अब तू जा पड़ोस में और कुछ मांग के ला, आटा मांग के ला। तो वह बोली अब मैं तो पहले ही हो आई और कोई ना देता मेरे को तो आटा। जिनके है वो भी नाट जा करना, थारा सतगुरु तो चमत्कारी है। और भाई तुमने दोनों को हमारा सतगुरु तो मरे उड़ा ने भी जिंदा कर दे है। तो कि वो थार आटा नहीं दे सकता, थारा घर नहीं बना सकता, थमने नू नहीं कर सकता, थमने नू नहीं कर सकता। मतलब पता नहीं उसने के ताने मारे हैं। तो जो सतगुरु थे उनने जो एक बार मरियोड़ गाय भी जिंदा करी थी और एक लड़का और एक लड़की भी जिंदा करे थे। तो भाई सतगुरु तो सतगुरु हो गए, सतगुरु तो भाई महान हो गए। और सतगुरु तो भाई एक ही हो गए, आत्मा जी से न मान लो वही सतगुरु। सतगुरु तो दुनिया भर के हंड है, पर जिसमें आदमी का मन बने विश्वास बने जब ही सतगुरु चुना जावे। ऐसे सतगुरु नहीं होता कि भाई किससे होने सतगुरु चुन ले। सतगुरु तो बतेरे हंड है। आजकल सतगुरु की क्या दिशा हो रही है, सब नबेरा है। सतगुरु तो कोई एक आधा है जो अपने सत पे है भाई, दुनिया का भला कर रहा है। तो भाई वो मांगने जावे और उससे वो पानी देवे। तो वो आई तो वो बोला कि ना मिला आटा का ना मिला, मैं तो सबका मांगे कोई ना देता। तो घर में तो वो कुछ भी ना। तो वो भगत बोले अपनी घरवाली थे अब तू नू कर, तू अपनी साड़ी दे अपनी, मैं इसने बेच के और आटा लाऊंगा और सिर्फ इतना ही लाऊंगा अब भाई ये जो 5-7 जने आ रहे ये खाना खा ले। तो वह बोलिए कि मैं इसकी भी ट्राई कर आई बेचने की, पर यो भी किसी ने ना लिया, ये पार्टी पड़ी है सारी, इसके भी क्यों कुछ ना आवे। तो बोला ईब के करूँ, ईब तो कुछ भी ना होवे। अब तो भाई वो बोली लोग आई अब थम नो करो, थम जो है चोरी करके लाओ, जब कहीं तो लाओ चोरी करके लाओ। और चोरी सिर्फ इतनी करके लानी है अगर भाई 5-1 किलो आटा। और भाई इन ये जो आ रहे हैं 5-7 आदमी इनका काम चल जावे, हम नहीं खाएंगे एक अन्न का दाना भी। हमने भूखा सोना है। वे अपने सत पे थे, अपने सतगुरु के विश्वास पे थे। अब भाई हमारा सतगुरु है जो भी है कुछ है वो आज नहीं तो कल हमारी सुनेगा और हमारे भी दिन बावड़ेंगे। भाई भगत सतगुरु परीक्षा ले रहा है। तो वह बोली अब तुम चोरी करके लाओ और इतना ही ले कि भाई इनका काम चल जाए, 5-6 किलो आटा बस। तो वे बोले वो छोरे उस छोरे ते भी कही बेटा ऐसे करनी है। तो छोरा बोलिया कि मम्मी अब तो पहले क्या थे भाई चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करते गंदी बात है, ये है वो भी अपना पूरा वो कर रहा है। अब थे भाई तीनों सतगुरु ने पक्का मानने वाले, कहाँ सतगुरु पे पूर्ण विश्वास।
कि भाई चाहे कुछ हो जाओ सतगुरु है। और तो भाई फिर वो रोन लग जाए कि सतगुरु घर आया यार मैं कैसे भेजूँ, के खवाऊँ के ना खवाऊँ। और तो भाई उसकी मम्मी रोन लग जाए तो बोले मम्मी रो मत ना, कोई बात ना, जो आप कह रही हो मैं वो ज़रूर करूँगा। और वो जो है दोनों भगत और वो उसका बेटा और भी भाई प्लान बना के थोड़ा सा और चोरी करने चल दिए। और तो वे बाहर खड़े होकर एक सेठ का घर दुकान में बड़े हैं भी। और तो वे बोले बस इतना ही छेद कर है वे, अब भाई वे अंदर चले जा और आ जा। और इतना ही आटा उन्हें ले आना था कि भाई उनका काम चल जा, हमने नहीं खाना एक अन्न का दाना भी, बस इतना ही ले आऊँगी वे। तो पहले बाप बोलिया कि मैं बढ़ूँ इसमें, भगत बोला। तो उन्होंने बोला नहीं पापा आप मत बढ़ो, मैं बढ़ूँगा। तो बोले ना बेटा मैं बढ़ूँगा। बेटा बोला अगर मैं बढ़ूंगा तो भाई मैंने कोई बालक समझ के छोड़ भी देगा, लेकिन आप बढ़ोगे तो आपने तो उसके भाई मरवा भी दे, कुछ और भी करवा दे, तो मैंने तो बच्चा समझ कर भाई माफ़ भी कर देंगे। तो उन्होंने बोला चल ठीक है बेटा बढ़ जा। तो बेटा तो बढ़ गया, इतनी सी झीरी माकर सिर देकर बढ़ गया। और तो वो जो है भाई चोरी कर ली, इतना ही आटा लिया जितनी जरूरत थी, थे अपने ईमान पर पूरे सब ईमानदार थे, मजबूरी थी चोरी करना उनकी। तो जैसे ही वो आटा लेकर चला तो जो तराजू रहा उस पे जो उसका पाँव धरा गया, लड़के का पैर धरा गया। तो भाई आवाज़ हुई तो भाई जो सेठ था वो सो रहा था, वो उठ गया। उसने देखा तो भाई उसने भाज कर पकड़ लिया, वो ऐसे पकड़ लिया। और तो भाई उसने मचा दिया रोड़ा, चोर चोर चोर। और तो भाई वो पकड़ लिया और वो बांध दिया जंगले के सहारे। और तो भाई उनकी बात हुई थी अगर पकड़ा भी जावे तो बस तने जो है तो पकड़ा भाई गया, पकड़ा गया तो ठीक कोई ना, लेकिन वो जो आटा चोर है उसने बाहर पे फेंक दिए ताकि मैं घर जाकर संत जो आ रहे हैं, महात्मा जो आ रहे हैं, सतगुरु जो आ रहे हैं, मैं उन तक खाना खिला दूँ, भाई वे भूखे ना जाए। बस सतगुरु मेरा घर से मेरे भूखे नहीं जाना चाहिए, उनका ये वो था पक्का। और तो भाई उसने लड़के ने जो है जैसे उनने इतने शोर शार मचाया पकड़ा इतने, उसने आटा जो है बाहर फेंक दिया। और वो उसको बाप लेकर भाज गया और वो पकड़ लिया और बांध दिया जंगले के साथ। तो वो जब चोरी करके वो घर गया और उसने अपनी घरवाली को आटा दिया तो वो जाती ने बोली बेटा कहाँ है। तो वो बोला बेटा तो पकड़ लिया। अच्छा बेटा पकड़ लिया। और तो भाई तो ये तो कर इनकी सेवा तो मैं करूँगी, और तू जा और एक छुरा ले जा और वो लड़के अपने लड़के की और सॉरी अपने लड़के की और गर्दन काट दी। तो भाई क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास था कि भाई सतगुरु जो है जिंदा कर देगा। और वो तो भाई छुरा लेकर गया और उसने अपने बेटे तक थोड़ी सी मंदी सी आवाज़ में कही अगर बेटा ऐसे ऐसे बात है तेरी माँ ने कही है कि भाई छुरा ले जा और तेरी गर्दन काट कर मैं ले जाऊँ। और तो वो बोला ठीक है पापा जी। तो उसने भाई ऐसे जिस माँ के भी बड़े थे गर्दन काट दी, उसने गर्दन बाहर कर ली, उसके पापा ने काट दी और ले जाकर, क्योंकि उनका ये डर था कि भाई कहीं ऐसा ना हो पता लग जाए कि भाई ये उसका लड़का है। और तो भाई हम के मुँह दिखाएंगे अब भाई वैसे तो ये सतगुरु बने के वो बने डोले हैं और वो ये करे चोरी, तो हम इस बेइज्जती तक बच जाएंगे और हमारा सतगुरु जो है वो बदनाम ना होगा। और तो भाई इस मारी तू सिर अलग कर दे, धड़ अलग कर दे। तो बोला ठीक है। काट दी गर्दन और सिर ले गया और धड़ वहीं पड़ा रहा। और वो ले जाकर वो बंद कर दिया ऊपर कमरे में, सिर का हिस्सा ऊपर भाई कमरे में बंद कर दिया। और तो वो जब सेठ ने ये देखा अब भाई वो तो यो की होया, उसकी तो आँख पाटी की पाटी रहेगी। तो उसने क्या करा भाई, उसने तो वो जो झीरी माँ का जिस माँ के बड़े थे वो तो करवा दी बंद, और वो जो धड़ धड़ था वो फेंक दिया बाहर की तरफ फेंक दिया, कदे मैं ना फंस जाऊँ। और तो वो फिर उसने घर गया तो भाई वो उसकी माँ बोली अब तू ऐसा कर जा और ईब धड़ धड़ लेगा इसका भाई, क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है कि उसने जो है धड़ बाहर फेंक दिया होगा। तो वो आया तो देखा कि भाई धड़ धड़ बाहर पड़ा, तो वो उस धड़ ने भी ठा ले गया और ले जाकर वो भी बंद कर दिया और भाई उनकी सेवा पानी करी। तो जब सेवा पानी जब उनकी रोटी राटी खवाई तो वेनु बोले आओ भगतो तुम भी आओ। भाई वे भी थे और उनते भी बोले अक भाई थम भी आ जाओ और थम भी खाना खा लो मरी अल्लाह। अब उनने ये प्रण कर रखा है भाई ये चोरी का है, हमने आपने अन्न का दाना भी नहीं खाना। और तो वे मना करे अगर भाई खावे कैसे, हमने तो भाई प्रण कर रखा है हमने चोरी का खाना ही ना। तो वो जो सतगुरु था वो भी पूर्ण था, वो बोला आ जाओ भक्तो आ जाओ, चाहे हमने चोरी करी हो और चाहे हमने अपनी बेटी की गर्दन काटी हो। भाई जो बुरे आदमी हो गए उनकी गर्दन कटे करे, जो सतगुरु के नाम पे मर मिटेगा
कुछ कर रहेगा, वो नहीं मरता, वो थारा बेटा जिंदा है। और भाई वे जाकर उनके एकदम चेहरे पे वो खुशी आ जाए है, भाई ये तो बहुत वो होया कि भाई जिंदा है। तो उनका बेटा जो है वो सतगुरु भाई अपने चमत्कार तय अपनी भाई कैसे भी करा हो, उनका बेटा जिंदा कर दे है। और सतगुरु कहवा कि भाई जो तन मन धन तय, तन मन धन, अब ये तो भाई धन भी है, तन मन धन तय जो सतगुरु की, सच्चे सतगुरु की जो सेवा करेगा तन मन धन तय पूर्ण अपने विश्वास तय, और भाई अच्छे और सच्चे मन तय जो सतगुरु की सेवा करेगा, उसके जो है भाई कोई भी काम नहीं रुकेंगे और उसका सब चीज़ की बरकत रहेगी। तो भाई उसका बेटा तो सतगुरु ने कर दिया जिंदा। और जिंदा हुए पीछे भाई सतगुरु ने जो भाई बहुत उसका भक्त का कि हाँ भाई ये सच्चा भक्त है। देख चोरी नहीं करे था तो चोरी भी करी। और देख सिर्फ सतगुरु मेरे घर से भूखा ना जाए, अपने बेटे की गर्दन भी उठ काट दी। अगर भाई सतगुरु मेरे घर से भूखा ना जाए, इतना उनका पूर्ण विश्वास। तो भाई अगर किसी सतगुरु पे विश्वास करो, किसी सतगुरु से जुड़ो, तो भाई पूर्ण रूप से जुड़ियो, तन मन आत्मा से जुड़ियो। धन का तो की है, धन तो भाई उनके धोर तो बतेरा आ जाए। तो अपना भाई विश्वास बना कर चले, अच्छे जांच परख कर जब सतगुरु बनावा, ये ना हो किससे वो सतगुरु बना ले। और सतगुरु पे भाई पूर्ण विश्वास करे। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो भाई कर दियो सब्सक्राइब और पूरी देख लियो। भाई मेरा काम है कहानी सुनाना। भाई जो मेरे से जुड़े हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो जुड़ी है, जो जुड़ चुकी है, जो जुड़ने वाली है, उन सब का भाई उन तक मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाऊँ। अपनी तरफ से तो यही कोशिश है, अगर भाई अच्छी से अच्छी कहानी सुनाऊँ आपने, ताकि जो रोज़ भी वीडियो देखने वाले हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाऊँ और मेरे से जुड़े रहें। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और सब ने भाई दूज की बधाई हो, मुबारकबाद हो, मुबारक हो। जय माता दी।